आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ महात्म का 13वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य को 1000 गोदान करने जितना फल प्राप्त होता है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधु, कल के अध्याय में हमने सुना कि यमदूत ब्राह्मण पुत्र विकुंडल को एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए कह रहा है कि जो मनुष्य एकादशी व्रत को धारण करता है उसके लिए कहीं भी कुछ भी दुर्लभ नहीं है। एकादशी व्रत की तुलना बड़े बड़े तीर्थ भी नहीं कर सकते। जब तक मनुष्य अपने जीवन में एकादशी व्रत को नहीं करता, पाप उसके शरीर में बने रहते हैं, और जो इस व्रत को करता है वह अपने माता पिता व स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। नरक से बचने और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने जीवन में यथाशक्ति दान पुण्य के कार्य करने चाहिए। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। यमदूत द्वारा बताई गई बातों को सुनकर विकुंडल कहने लगा कि हे यमदूत, तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के समान पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना, प्रिय बोलना सज्जनों का स्वभाव होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। विकुंडल बोला, अब कृपा करके आप यह बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का भी नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे ब्राह्मण पुत्र, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8वें जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया था, सो सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे विकुंडल, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपस्वी, ब्रह्मा के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनमें से 5 के नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार और ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया था तथा बाकी के 4 पुत्र निर्मोह, जीतमाय, ध्यान निष्ठ और गुणातक, यह चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे थे। वह चारों शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न दे देता वही खा लेते, और जो जैसा वस्त्र दे देता उसको ही पहन लेते। सदैव ब्रह्मा के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया था। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। एक समय ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको
अपने आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहो भाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ। मेरे माता पिता पत्नी पुत्र आदि सभी धन्य हैं जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे विकुंडल, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक उनका पूजन करके तुमने उन्हें भोजन करवाया। उन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। उन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला उसे मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ हैं। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्य आत्मा और पुण्य आत्माओं में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ऐसे महापुरुषों की संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य उसे दे दो। दूत के ऐसे वाक्य सुनकर विकुंडल ने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया, जिससे वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को वापस लौट गया। इस प्रकार ब्राह्मण के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को श्रद्धा भक्ति व प्रेम पूर्वक पढ़ता सुनता व दूसरों को सुनाता है, वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इति माघ महत्तम 13वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।